प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि स्वच्छ बने भारत, काशी बने स्वच्छ। और देखिए कि यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं और इस समय वरुणा नदी में एकदम बीचों बीच में है। आपको बता दें कि बाढ़ होता तो इतना बीचों बीच में नहीं होते, लेकिन ये नदी बिल्कुल सूख गई है। आज इसकी दशा देखिए कि यह दशा इसका क्या हुआ है, और दूसरा कोई नहीं किया है, यहाँ काशी के लोग ही किए हैं। ऊपर से लोग आते हैं और प्रसाद, माला, फूल, प्लास्टिक इत्यादि फेंक देते हैं, लेकिन ये उनको नहीं पता होता है कि इस नदी में मछलियाँ भी रहती हैं। उनको जीने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी उनकी ज़रूरी है। जिस तरीके से देखिए कि यहाँ से बाहर से विदेशी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी दिनों से सफाई कर रहे हैं। जो प्लास्टिक है उसको निकाल कर, कचड़े निकाल कर उसको रिसाइकलिंग करके इत्यादि जगहों पे उसको अच्छे जगहों पे उपयोग किया जा रहा है। और देखिए कि यहाँ पे हमारे सामने ये उपकरण लगाए गए हैं। सामने देखिए कि ये सारा चीज़, सारे प्लास्टिकों को एकत्रित कर लिया गया है और कुछ देर बाद इसको निकाला जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कचरे को निकाला जाएगा क्यों और इसका प्रयोग कहाँ होगा। जी, सर्वप्रथम अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं ऋषभ सिन्हा हूँ। मैं बनारस में प्लास्टिक फिशर का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और हम पिछले 1 साल से यहाँ बनारस में काम कर रहे हैं, अस्सी और वरुणा नदी पे। और मैं एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर हूँ और हमारी संस्था बेंगलोर में रजिस्टर्ड है, प्लास्टिक फिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये बताइए कि ये जो आपकी संस्था काम कर रही है, किस क्षेत्र में काम कर रही है? देखिए, हमारा मेन फोकस है नदियों में जो प्लास्टिक है उसको निकालना है, जिससे जिससे कि ये जो हमारे समुद्र हैं इसमें ये प्लास्टिक ना जाए, जिससे मछलियाँ और जो जीव जंतु रहते हैं उनको दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो। हर साल कितनी मछलियाँ मरती हैं और कितना नुकसान होता है हमारे समुद्र जीव को इसके कारण। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि प्लास्टिक को रोकना समुद्र से जाने में। तो इसके तहत हम लोगों ने वरुणा पे, ये पीछे जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग ट्रैश बूम कहते हैं, ये इंस्टॉल किया है। और इसी तरह से हमने ये जो एक और सिस्टम आप देख रहे हैं इस पीछे हमारे, ये 80 पे भी हमने लगाया है 3-4 जगहों पे। और ये देख रहे होंगे आप कितना प्लास्टिक, देखिए अभी हमारे सामने एक बैग ऊपर से गिरा है और ये केवल 2 दिन का ये प्लास्टिक है। बताइए, 1 हफ्ते अगर हम छोड़ दें तो यहाँ से लगभग 200 केजी, 300 केजी, 400 केजी तक प्लास्टिक की मात्राएं निकल सकती हैं। इस प्लास्टिक को हम लोग कलेक्ट करते हैं, सुखाते हैं और फिर हम हमारे जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है वो हमारा अर्दली बाज़ार पे है, वहाँ हम ले जाके इसको सॉर्ट करते हैं, छाँटते हैं। इसमें से जो रिसाइक्लेबल हैं, जैसे पेट बोतल हो गई, कैन हो गई, लोहे का शीशे की बोतल हो गई, एल्युमिनियम का कैन हो गया, ये सब हम लोग छाँट के इसको रिसाइकलर्स को, रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स को भेजते हैं। और हम जो नॉन रिसाइक्लेबल है, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो गया, मल्टी लेयर प्लास्टिक हो गया, जैसे चिप्स के पैकेट इत्यादि, इसे हम बेल करते हैं और इसे को प्रोसेसिंग के लिए सीमेंट प्लांट को भेजते हैं, जहाँ पे इससे एनर्जी रिकवरी होती है। कितने दिनों से आप बनारस में काम कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे आपका ये सिस्टम लगा हुआ है? हम लोग यहाँ लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं, मार्च 2021 से। और ये हमारा सिस्टम 80 पे 4 जगहों पे और वरुणा पे 3 जगहों पे, 80 पे रविदास पार्क के पास और संकट मोचन और सियाराम डेयरी, जो जहाँ 80 नाला जहाँ से बहता है वहाँ पे हमारा सिस्टम लगा है, जहाँ से हम लोग हर दिन सफाई करते हैं। और वरुणा में हमारा सिस्टम चौका घाट और आदि केशव घाट, और एक हमारा और अभी नया सिस्टम लगेगा ये नक्खी नाले के पास। थोड़ा-सा बताइए कि ये कब से आए हुए हैं? अब बनारस ही क्यों चुने हैं? You can avail Carlson, sorry, you can speak why you chose Varanasi and then tell about the project. Yeah. So I learned from Rishabh that when I met him, that Varanasi is a very, very important place for India. It leads to the Ganges, the most polluted river in the world, and we founded the company to stop as much plastic as possible from entering the ocean. So for us, India is a very, very important place to work, and we met Rishabh, who was very capable of setting up this project. So we decided to deploy several systems here, and so far he's doing a great job. We're collecting a lot of plastic here, and also in other cities in India, in Bangalore, in Trivandrum, and also in Indonesia. ये क्या कह रहे थे? इन्होंने कहा कि ये बनारस एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है इंडिया के लिए, भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पे वरुणा 80 नाम की नदियाँ हैं जो कि गंगा में सीधे जाके गिरती हैं।
और ये बहुत ही पोल्यूटेड नदियाँ हैं वरुणा और अस्सी, और इसलिए हमने ये लोकेशन चूज़ किया वाराणसी। और इन्होंने बताया कि जैसे कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस था यहाँ के लोग, जैसे मैं यहाँ का लोकल हूँ, उसके कारण मुझे एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे कैसे कहाँ पे हम लोग क्या इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं इनको पहले ही से जानता था और मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो इन्होंने इसीलिए चूज़ किया बनारस में ये प्रोजेक्ट डालने का। और इन्होंने कहा कि बेंगलोर में भी हमारा प्रोजेक्ट है और त्रिवेंद्रम में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और इंडोनेशिया में भी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है। तो ये पूरी टीम है प्लास्टिक फिशर की, तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन लगातार जब से हम लोग आए हैं ऊपर से प्लास्टिक फेंका जा रहा है, किसी को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इतनी दूर से बाहर से लोग आकर वरुणा को, अस्सी घाट को, तमाम जगहों पे सफाई कर रहे हैं, लेकिन बनारस की जनता बिल्कुल जागरूक नहीं है। तमाम ये रिपोर्ट दे रहे थे बनारस के वरुणा नदी से। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।